कहते हैं आत्मा बाल आबाल गोपाल सभी के जानने में आता है। हम इसको कैसे पकड़ें? सभी को जय जिनेन्द्र। जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्व का है। और आप सभी को ये जानकारी होगी ही कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि कहते हैं कि क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। कहते हैं आत्मा बाल गोपाल अबाल गोपाल सभी को जानने में आता है, तो हम उसको कैसे पकड़े। ये 17-18 नंबर की जो समय सार की गाथा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को अनुभव में आ रहा है, ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है। तो प्रश्न ये है कि हम उसको पकड़े कैसे। अनुभव में आ रहा है कि हाँ आ रहा है, कितनी देर आ रहा है कि 24 आवर्स आ रहा है। तो फिर हम उसको कैसे पकड़े, क्या माध्यम है जैसे हमें पकड़ा जाए। अ, अगर न्याय से बात करें, भावनात्मक बात करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि ज्ञान हमारे पास साधन है। एक उत्तर ये है कि ज्ञान हमारे पास एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे हमें समझ में आ सकता है। एक ये है कि हम अगर आपको उपदेशात्मक कथन कहें कि नहीं, अगर रुचि होगी तो वो आपको पकड़ में आएगा ही आएगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जगत में कि जिसको प्राप्त ना किया जा सके। ये एज अ मोटिवेशन ठीक है, उपदेशात्मक कथन भी ठीक है, थोड़ा सा वीर्य को उलसित करने के लिए भी मिनिका जी ये ठीक है। बट अगर इसको लॉजिक से अगर जानना हो तो क्या करेंगे। तो उसको अगर न्याय के ग्रंथों से देखा जाए तो बहुत एक पहले तो ये किसको चाहिए, आत्मा चाहिए, प्राप्त करना है तो क्यों करना है। उसके पीछे का रीजन भी तो होना चाहिए, अदरवाइज वो क्यों प्रयास करेगा। ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है। जैसे कहेंगे ठंडी हवा आ रही है, देखो वहां पे समुद्र है, ठीक है होगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसे उस वो नेचर से कनेक्शन फील होता हो, नेचर अच्छा लगता हो, उसे वो वस्तु ख्याल में आएगी। तो मुझे यदि आत्मा का अनुभव करना है और यदि मुझे मोक्ष जाना है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, तो मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना है तो मैं कैसे करूंगा चित्रा जी। कोई मेरे पास साधन तो होना चाहिए। तो आचार्यों ने साधन लिखा। जैसे कहा जाता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी होगी और होगी। तो एक बहुत अच्छा लॉजिक आता है, नोन टू अननोन की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो आचार्य देवों ने बहुत सारे लॉजिक्स दिए इसके पीछे। जैसे अग्नि का एक न्याय ग्रंथों में उदाहरण आता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी ये समझना है कि जैसे जो चीजें नोन है ना, जो हमारे लिए परिचित है, जैसे हमें ठंडी हवा लग रही है, हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और ठंडी हवा आ रही है, मीन्स यहाँ पर कोई बीच है। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमें समझ में आया, जैसे हमने कोई चीज टेस्ट की और मीठा लगा, मतलब क्या हुआ। सोनल जी, मतलब क्या है। अगर हमें कोई चीज मीठी लग रही है, मतलब क्या हुआ कि कोई मीठा लगा, मतलब कोई स्वीट पदार्थ है, शुगर है इसमें। तीखा लग रहा है संजय जी, तो क्या लगेगा हमें कि हाँ कोई मिर्ची का पदार्थ है इसमें। तो ये हमने कैसे जाना, अनुमान से। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले हम अनुमान से जानते, फिर निर्णय पे जाते हैं। तो पहले हमने जब फर्स्ट टाइम मिर्ची टेस्ट की होगी, जब हमने फर्स्ट टाइम मीठा टेस्ट शुगर टेस्ट किया होगा, सो हमने कहीं अनुमान लगाया होगा ना, फिर अनुमान से निर्णय तक पहुंचते हैं। पहली बार जब हमने धुआं देखा तो हमें अग्नि का निर्णय नहीं हुआ था। बट उसको बार बार हमने प्रैक्टिस किया और देखा, हाँ यार ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, इसमें कोई दोष भी नहीं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, दैट दैट इज परफेक्ट। सो हम उसका निर्णय करते गए। राइट। तो निर्णय करते करते फिर हमें निर्णय हो गया कि ये बात सही है, फिर उसके लिए विकल्प नहीं करना पड़ता। राइट। सो विकल्प से निर्विकल्प की ओर कैसे जाना, ये बहुत एक अच्छी विद्या है। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड भी करूंगा। अध्यात्म संदेश नाम की एक पुस्तक है, जो टोडरमल जी साहब है, उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी है मुक्ष्मा प्रकाशक के पीछे, उस पे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है, तो वहां से एक टॉपिक है ये वाला, तो विकल्प से निर्विकल्प, वो जरूर पढ़ना चाहिए। पूरी पुस्तक ही बहुत अच्छी है, आई विल से मस्ट रीड। या अध्यात्म संदेश नाम है, प्रवचन है, गुजराती और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो बात क्या चल रही थी, अनुमान से पहले हम पकड़ते हैं किसी भी चीज को। आप देखना हर चीज का, जैसे अपना तवा होता है, जब हम खाना बनाते हैं तो उस तवे को डायरेक्ट टच नहीं करते, उसको चेक करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लग जाता है देन अकॉर्डिंगली हम कपड़ा लेना है या हाथ से ही हो जाएगा। उसके बाद हम निर्णय पूर्वक, हमारे एक्शन अकॉर्डिंगली होते हैं और एकदम परफेक्ट होता है, उसमें कुछ भी ये नहीं रहता। ठीक है ना। तो कहाँ से किया, पहले अनुमान लगाया हमने, उसको टच करके थोड़ा सा अनुमान लगाया और अनुमान से फिर निर्णय तक पहुंचे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस वस्तु का हमें ज्ञात नहीं हो तो पहले अनुमान करें, और वो अनुमान थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, किसी के गाइडेंस में होना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च किया होना चाहिए, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। आप स्वयं से भी कर सकते हैं, but हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, थोड़ा सा समय लगे।
बट आप गुरु के अंडर करेंगे तो वो आपको इजी पड़ेगा। लाइक आप खाना बना रहे हैं तो वो टेम्परेचर कितना है, तो साइड में कोई एक्सपीरियंस मदर है, मदर इन लॉ है, तो तुरंत बताएगी ऐसे ऐसे करना है, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो अनुमान से पहले तो कैच करें, तो अनुमान कैसे लगाएंगे, जैसे वहां पर धुएं को हमने साधन माना, इसी प्रकार से यहाँ किसको साधन मानना है, ज्ञान। अब ये हमको किसने बताया कि ये ऑलरेडी ग्रंथों में लिखा हुआ है, और जितने भी अब तक सम्यक दृष्टि जीव हुए, जितने मुनिराज हुए, उन सब में ये चीज कॉमन लिखी। सभी ने ज्ञान को ही साधन माना। अब कोई भी कर्णानुयोग का ग्रंथ हो, प्रथमानुयोग के हो, कोई भी ग्रंथ ले लो चारों नियोग में से, सबने एक ही माना। मतलब इसमें कोई भी बायस नहीं है, लाइक सबके लिए वो सेम ही रहेगा। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान ही उसका साधन होगा। मतलब इसमें जैसे सम्यक दर्शन की विधि में क्या लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र जी का दूसरा श्लोक। अब इसका कभी विरोध नहीं हो सकता, आप तत्वों का विरोध करके बताओ। हाँ, आप किसी कल्चर को लेके किसी क्या कहते हैं सिस्टम को लेके आप ये कह सकते हैं ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सात तत्वों के श्रद्धान में सम्यक दर्शन होता है, इस चीज का विरोध नहीं हो सकता। इस चीज में दो ओपिनियन नहीं हो सकते। सभी आचार्यों का एक ही मत है, चाहे वो कोई भी अनुयोग से कहे, वो यही कहेंगे मैं जीव हूं, ऐसा मानना ही पड़ेगा। चाहे आप प्रथमानुयोग से कहो, चाहे कर्णानुयोग से कहो, आपको निर्णय तो यही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब भी आत्मा का निर्णय होगा तो ज्ञान को ही साधन का, आप कोई भी अनुयोग ले लो, चाहे वो प्रथमानुयोग हो। अब प्रथमानुयोग में भी कहानी सुनते हैं तो वो अंत में क्या करते हैं, जैसे जीव को वैराग्य हो गया, उसका वो क्या कहते हैं, उसे वो परिस्थिति देखकर उसे लगा कि अरे संसार असार है, और फिर वो स्वयं उसने अपने ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पहचाना, यही आएगा असार, तो यही आएगा। अर्थात क्या हुआ कि ये बात हमने पढ़ के जिनवाणी के माध्यम से निर्णय किया कि ज्ञान ही साधन है। और हम देखते भी हैं जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ कंफ्यूजन है। जैसे हमें यहाँ से कोई दिल्ली जाना है, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कैसे जाना है, तो आप कोई और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, फिर आपने फर्स्ट क्लास की टिकट हो चाहे फ्लाइट से जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। और क्लैरिटी है उस संबंधी, ज्ञान क्लियर है, तो आप जनरल डब्बे में भी जा रहे हो पर डेस्टिनेशन सही जगह पे पहुंचेंगे। इसलिए बाहर से हम कितने ही क्लियर हो नीति जी, कितने भी हमारा अटायर अच्छा हो, हम वेल क्या कहते हैं वेल बिहेव करते हो, और बहुत अच्छा आचरण हो, सब कुछ करते हो, लेकिन नॉलेज क्लियर नहीं है, ज्ञान क्लियर नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। राइट। फिर वो डायरेक्शन सही नहीं रहेगा ना, इसलिए ज्ञान का सम्यक होना, ज्ञान का सही होना बहुत जरूरी है। तो हमने साधन क्या बनाया, ज्ञान। अब ज्ञान को साधन बनाने के बाद ये बताया कि आत्मा को कैसे पकड़े, तो ज्ञान आत्मा का गुण है क्या, ज्ञान। देखो तीन चीजें होती है, आत्मा एक द्रव्य हो गया, ज्ञान उसका गुण हुआ, और जानना उसकी पर्याय हुई। अब देखो, ज्ञान को गुण भी कहा और ज्ञान को पर्याय भी कहा, तो दोनों में डिफरेंस है। ज्ञान गुण है, और जो ज्ञान के माध्यम से हम निरंतर जानते रहते हैं वो पर्याय है। अब ज्ञान गुण तो है ही हमारे पास। अब जो जानने में आ रहा है, मतलब जो हम जान रहे हैं, किसके माध्यम से जाना, जैसे हमने ये पुस्तक जानी, जिनवाणी जानी, मोबाइल जाना, लैपटॉप जाना, तो जानने में आए तो जानने की पर्याय हुई। तो पूरा जो द्रव्य गुण पर्याय का पूरा वस्तु का बंधारण है, उसमें से मैं कौन हूं, तो जानना मेरा स्वभाव हुआ ना। जो वस्तु है वो तो बदल रही है, पर्याय है वो बदल रही है, तो और मैंने सिद्धांत क्या सिखाया कि मैं त्रिकाली हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, और मैं एक समय का नहीं हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। तो ये पर्याय वाला तो मैं नहीं हुआ। और ज्ञान मेरा गुण है, मेरे पास साधन है। आत्मा जो है वो कैसा है, त्रिकाली है। तो उस उसके माध्यम से, तो मैंने किससे जाना, ज्ञान से जाना, तो ज्ञान माध्यम हो गया। तो हमारे पास एक ही टूल बचता है, कौन सा, ज्ञान। और ज्ञान के माध्यम से क्या होता है, हम निर्णय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से निर्णय होता है। और निर्णय कहाँ होता है, पर्याय में बैठ के निर्णय होता है कि ये मैं हूं, और पर्याय उस तरफ वलन करती है किस तरफ की, मैं आत्मा हूं ऐसा। तो ज्ञान को मेन साधन का, देखो इसको मैं और प्रैक्टिकली अगर सोचे, तो जैसे अभी मैं ये लैपटॉप को जान रहा हूँ, तो जानना हुआ ना, तो यही आत्मा है। जैसे ये जानना जो हो रहा है, जानना मतलब अच्छा है बुरा है ऐसा नहीं, ये लैपटॉप अच्छा है ये बुरा है, ये मोबाइल अच्छा है ऐसा नहीं, ये तो राग द्वेष के परिणाम हो गए, तो वो आत्मा कैसे हो सकता है ना। वो तो एक समय की पर्याय है, वो भी कौन सा वैभाविक परिणाम है ना, विभाव की पर्याय है, या उसको औदैहिक परिणाम कह लो। तो वो तो आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है, वो स्वभाव तो है नहीं। हाँ हुआ जरूर है, लेकिन एक समय का है। तो मैं अपने स्वभाव को कैसे पकड़ूं, देखिए मैं आपको एक कॉमन एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे सपोज मैं किसी गति में गया, लेट्स से मैं डॉग बना, तो उस डॉग बना, अभी मैं सपोज मैं मनुष्य गति में हूँ, तो मेरा जीवन बाहर का नहीं खाना है ना, ये सारी चीजें जो भी हम फॉलो करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं। यदि हम डॉग बन गए, तो जैसे हम अभी बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश गुजराती हम बोलते हैं, राइट। कुत्ता बन गए तो क्या, कौन सी भाषा बोलेंगे, भाव भाव होगा। ठीक है, वही वही उसकी लैंग्वेज, उसका खान पान कैसे होगा, वो कोई रोटी सब्जी तो खाएगा नहीं, उसका जो भी दूध वगैरह या बिस्किट वगैरह खाएगा। देवगति में चला गया तो खाने पीने का सिस्टम ही नहीं है, उसका अलग पूरी चीजें होगी। नरक गति में चला गया तो वहां मार काट है। मतलब आप देखोगे जैसे जैसे पर्याय बदलती है, वैसे वैसे सीन भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन चारों गति में आप एक, वो कुत्ता बने चाहे देवगति बने, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नरक हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चारों में एक चीज कॉमन थी, क्या? मैं मैं उसमें कॉमन था। भले मेरी पर्याय, जैसे मैं स्कूल गया तो मैंने ड्रेसअप किया है ना, स्कूल के यूनिफॉर्म में था, घर में आया तो मैंने चेंज कर लिया, रात को सो रहा हूँ तो नाइट ड्रेस पहन रहा हूँ, व्यक्ति वही है। बट वो अलग 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 अलग, और उसके बात करने का भी तरीका अलग होता है। वो बच्चा स्कूल जाता है, टीचर से अलग तरीके से बात करता है, मम्मी पापा से अलग तरीके से बात करता है, फ्रेंड से अलग बात करता है। लेकिन वो व्यक्ति वो नहीं है वही, बट फिर भी वो नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से मैं कोई भी गति में जाऊं, मेरे बाहर की पर्याय कुछ भी रहे, लेकिन अंदर से मैं जीव तत्व ज्ञान स्वभावित तो मैं वही हूँ। और मुझे बस यहीं पे स्टिक रहना है, यहीं पे रुकना है, इसी स्पेस में रहना है कि यही तो मैं हूँ जो त्रिकाली हूँ। तो फिर मेरी कोई भी पर्याय हो, मैं स्त्री हूँ चाहे पुरुष हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो कुत्ते जैसा हो गया ना, थोड़े टाइम का है। फिर कभी देव में चला गया, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी नरक में चला गया, कभी निगोद में चला गया, सो व्हाट। लेकिन मैं कौन हूं? तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बस वहां से वो ज्ञान एक मात्र साधन बनता है, और अगेन का अनुमान से, सच में मैं हूँ क्या, सच में ज्ञान वाला हूँ, ऐसा अनुमान करते 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 निर्णय तक पहुंचना, और ऐसे ही पहुंचा जाए। जैसे हम साइकिल चलाते थे, जब साइकिल सीखा तो हम कैसे सीखा? तो जो हमें सिखाने वाला है कोच, वो कहता था कि ऐसे हैंडल पकड़ो, स्ट्रेट देखो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा बैलेंस क्या होता है। अब वो हैंडल दिख रहा है, पैडल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बैलेंस क्या होता है ये समझ में ही नहीं आ रहा। इसी प्रकार आचार्य देव कहते हैं, ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो, आत्मा में अपनत्व लाओ, उसमें अपनत्व लाओ, समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जिस प्रकार से वो साइकिल चलाते चलाते, प्रैक्टिस करते करते, फिर वो एक मोमेंट होता है जहां पे समझ में आता, ओ इसको बैलेंस बोल रहे थे। वो थोड़ा सा चला ना, इधर से उधर तक गया, इतने में उसको बैलेंस कैच हुआ। इसी प्रकार से जब हम स्वाध्याय करते हैं निरंतर, तो हमें ये इतने सारे न्याय से, अलग अलग न्याय से, अलग अलग सिद्धांतों से हमें समझ में आता, अच्छा मैं ज्ञान ही तो कर रहा हूँ, मैं बोल कहाँ सकता हूँ। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, जैसे निधि जी आपका फोटो दिख रहा है, मिनिका जी आपको अपना फोटो दिख रहा है, गंगवाल जी आपको अपना फोटो दिख रहा है। ये सब झूठ है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, वो तो फोटो ही है, कलर्स हैं, जैसे येलो कलर दिख रहा है, ये कुछ फेस का एक रिफ्लेक्शन वहां जा रहा है। मैं कहा हूँ वहां पर मुझे भ्रम है, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, देखो बढ़िया एकदम व्यवस्थित लग रहा है, बैकग्राउंड सही है, ओके, तो ऐसा लग रहा है यही तो मैं हूँ। और जबकि मुझे इस संबंधी ज्ञान हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे निर्णय करते करते समझ में आता है, अरे यार ये तो सब पिक्चर्स ही हैं, सिर्फ कलर्स ही हैं सामने, मैं तो यहाँ पर हूँ। और ये भी ये वाला मैं नहीं, मुझे ज्ञान से निर्णय होता है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा तो हमारे पास एकमात्र साधन है ज्ञान। और ज्ञान का इतना उपयोग करना चाहिए कि कहीं और उपयोग ना लगे। अपने ज्ञान का इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, जैसे सिद्धों को आई थी। जैसे कभी अरहंत भगवान ने, जब मनुष्य गति में थे, जब गृहस्थ अवस्था में, तब उन्होंने ज्ञान की महिमा करके इस ज्ञान का कभी दुरुपयोग ना करे। और जो ज्ञानी जीव है, जो संत महात्मा जीव है, मुनिराज है, उनके ज्ञान की कभी निंदा ना हो, उनकी कभी निंदा ना हो, तो ही वो उस मार्ग में आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान की अपूर्व महिमा लाकर, यही मैं हूँ, ऐसा निर्णय ज्ञान के मति श्रुत ज्ञान में ही होगा ये। तो हमारे पास अवलंबन तो यही है, अगर उस ओर से बात करें तो ये बहुत ही अद्भुत खेल है। ग्रंथों के माध्यम से हम इसका आश्रय लेके ज्ञान को साधन बना के आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, अगेन अनुमान से पहले। अच्छा यही ज्ञान है क्या, अच्छा इसको बोल रहे थे, फिर जिनवाणी पढ़ी हमने, अरे नहीं नहीं ये तो भाव कर्म है, अरे ये तो विकल्प को मैं भाव मैं अज्ञान समझ रहा था, अरे ये वाला नहीं, ये तो जानने वाला, ये तो बदल रहा था, ये वाला नहीं कह रहे थे। फिर वो पढ़ा कि नहीं नहीं, आबाल गोपाल को कौन सा जो हर समय अनुभव में आ रहा है। तो 24 आवर्स क्या चलता है? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जानना जानना जानना, जहां पर ना राग है ना द्वेष है,
जहां पर ना हित अहित, जहां पर ये नहीं लगता कि ये सही है या गलत है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ये वाली पोजीशन ना हो। अगर ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं भूल चल रही है, उसमें मैं अपनत्व करता हूँ। राइट, समझ में आ रहा है? अब ये है सारा खेल अपनत्व का, वहां से हटे। जैसे हमें अच्छा लग रहा है क्लास, वाह वाह आज क्लास बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा डिस्कशन चला, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, ये क्लब बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो भाव हुए, तो वहां पे भोक्तत्व बुद्धि है ना, कल हमारी क्लास चल रही थी इसी से रिलेटेड। तो भोक्तत्व बुद्धि है, तो उसको भोगा ना कि इस शुभ भाव को मैं भोग रहा हूँ। तो भोक्तत्व बुद्धि तो छूटी नहीं, तो फिर आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? अब क्या करना है, उस भाव को नहीं छोड़ना, उसको चेंज नहीं करना, जो भी भाव चल रहा है उसके प्रति का ममत्व, भोक्तत्व छोड़ देना है। इसी का नाम निर्विकल्प दशा है। कोई विकल्प जाने वाले ऐसा नहीं है, उस विकल्प के प्रति का ममत्व चला जाता है, उसके प्रति का भोक्तत्व भाव चला जाता है, तो जीव सहज हो जाता है, उस तरफ का लक्ष्य छूट जाता है और अपने तरफ का लक्ष्य होने लगता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है। ज्ञान एक साधन है। बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे ना जीवन में, नहीं होगा। बहुत ज्यादा आकुलता होगी, बहुत ज्यादा ऐसा काम ले लिया है ना, तो जैसे आप सपोज ये हैंडल करते हैं ये चीजें, तो आप शांति से क्लास नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपका विकल्प रहेगा ना, सर आए कि नहीं आए, फिर वो नेटवर्क चला जाए, वीडियोस बंद है, तो वो रहेगा। और कोई ऐसा सामान्य हम सुनने के लिए आए, ठीक है, किसी का बंद है चालू है, क्या करना है, अपन तो सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। ओके। तो इस तरीके से ये सारा खेल है। बहुत ज्यादा विषयों में या बाहर की चीजों में ना उलझ के बुद्धिपूर्वक उसको समेटते हुए, इसीलिए चरणानियों का सिस्टम है, ताकि हमारा खान पान रहन सहन इस जाति का हो कि ज्यादा उपयोग उसमें ना लग के अपना उपयोग जो बचता है उसको निर्णय में लगाए। इस प्रकार से विचार करना चाहिए, तो ज्ञान को साधन बना के सीधे डायरेक्ट निर्णय किया जा सकता है। आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जी, किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा। हाँ। कुछ भी आ, छुपाना मत, हाँ, जो भी लगे बोलना, भले एक क्वेश्चन हो दैट्स ओके, बट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। जी भैया उसी के आगे है ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, ये बहुत बार सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, लेकिन हर बार वो लोभ का संवरण नहीं होता कि आपसे भी सुन लो। निर्विकल्प दशा और निर्विचार दशा, हाँ है हाँ ना, दोनों में मतलब जो आत्मानुभूति जो होती है वो हाँ निर्विकल्प दशा में होती है। निर्विचार मतलब ज्ञान चल रहा है, ज्ञान का भाव नहीं होता है, राइट। निर्विचार, इसको थोड़ा और हाँ। क्लियर कीजिए ना। ये आया, मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखो निर्विचार और निर्विकल्प, इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं तो आसानी से समझ में आया। वो शब्द में उलझने जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है। शब्दों में ना उलझे। जैसे होते हैं विकल्प, विकल्प माने थॉट्स, विचार। जैसे मुझे क्लास लेने का भाव आना, पढ़ने का भाव आना, समझाने का भाव आना, दैट्स विचार। कि निर्विकल्प होना किसको कहते हैं, कि ऐसे विचार होते हुए भी निर्विकल्प का अर्थ मात्र इतना नहीं लेना कि विचार नहीं होना। वहां पे निर्विकल्प का अर्थ क्या लेना है, कि मेरे समझाने से कोई समझ जाएगा, ये भाव का छूट जाना, ऐसी बुद्धि का छूट जाना, भाव से ज्यादा बुद्धि लेना, ऐसा ममत्व, ऐसा एकत्व का छूट जाना। ख्याल में आ रहा है? ये हम अपने लेवल से समझ रहे हैं। तो जब ऐसी बुद्धि छूट जाती है तो उसको कहते हैं निर्विकल्प होना। और वो ऐसे मोमेंट कब आते हैं, सामायिक में आते हैं, जब मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। आप जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे उसमें ये आता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ऐसा विचार चलते चलते स्वसंवेदन होने लगता है, रोमांच होता है। ऐसा आनंद पूर्व में कभी भी नहीं आया, फिर भी ऐसा लग, फिर भी ये वो आनंद नहीं है, ये विकल्प सहित ही है। ये परफेक्ट वही मैं लाइंस कह रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा तो आपको ख्याल होगा। तो ऐसा विचार चलते चलते ऐसे विचार भी छूट जाए, ऐसा लिखा है, ऐसे विचार भी छूट जाए। ऐसे विचार छूट जाए मतलब वो कोई विचार नहीं, उसके संबंधी जो हमारी ममत्व बुद्धि है, ये भाव मुझे हुए, मुझे कितना अच्छा भाव आ रहा है, ओ हो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो मैं उस भाव को जो भोग रहा हूँ, मतलब भाव कर्म को जो भोग रहा हूँ, वो उसके प्रति का भी ममत्व छूट जाए। तो ऐसे विचार चलते चलते विचार भी छूट जाए, तो जीव निर्विकल्प दशा को, यानी कि सम्यक दर्शन मुनि ढीला पड़ता है, और सम्यक तो स्वयमेव हो जाता है। तो हुआ क्या, ज्ञान होना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं कि विचार करना ही बंद कर दे, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट के लिए आप ऐसे बैठ जाओ और आत्मानुभव का प्रयास करो, तो हम क्या करेंगे, या तो विचार को बदलेंगे, या तो हटाना चाहेंगे, या तो ऐसा सोचेंगे होना ही नहीं चाहिए। जबकि सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। पर्याय में जब चारित्र की दशा आती है तब विकल्प कम होते हैं, या फिर उसमें बदलाव आता है। सम्यक दर्शन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें तो सिर्फ श्रद्धा सम्यक होती है। क्या सम्यक होती है, कि विचार मैं नहीं हूँ,
ऐसा एकत्व टूट जाता है, ऐसा ममत्व टूट जाता है, ऐसा एकत्व ममत्व कर्तत्व की मैं विचार को बदल सकता हूँ या ऐसा टिका रहे, वो भाव मिट जाते हैं। और वो जो कषाय मंद होती है उसको मैं भोग सकता हूँ, या वो बढ़िया भाव चल रहा है, हाँ क्या स्वाध्याय का लाभ होता है, ऐसा उस भाव में उलझ जाता है। तो ममत्व तो छूटा ही नहीं, उसको तो भोग ही रहा है, तो निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी? हो सकता है थोड़ी सी थॉट्स की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, तो उसे ऐसा शांति लगने लगती, कुछ तो होगा, अभी झटका लगेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि विकल्प और निर्विकल्प दोनों एक अलग ही दुनिया है। जैसे अशुभ की दुनिया अलग है, शुभ की दुनिया अलग है, ऐसे ही शुद्ध की दुनिया पूरी ही अलग है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि विकल्प करते करते एक झटका सा लगेगा और ऐसा मुझे आत्मानुभव हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो जिस तरीके से अशुभ पूरा छोड़ते हैं फिर शुभ होता है, इसी प्रकार से शुभ अशुभ को पूरा उसके प्रति का जो ममत्व भाव है, कर्तत्व एकत्व और भोक्तत्व भाव है, वो बुद्धि पूरी छूटेगी, तब निर्विकल्प दशा प्राप्त होगी। ख्याल में आ रहा है? तो मेन ये कि श्रद्धा का विषय यही आएगा, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व। विचार को रखना हटाना कम करना ज्यादा करना उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान दशा है वो ऐसी दशा है कि वहां पे विकल्प होना सहज है, और आप जितना शांत रहोगे उतने विकल्प ज्यादा उठते हुए अच्छा। दिखेंगे, हालांकि वो थे, बट थोड़ा सा उपयोग स्थिर हो गया ना, इसलिए पकड़ में आने लगे। हम काम करते तो वो कैच नहीं होता, अदरवाइज वो चलते तो रहते ही है, इनफाइनाइट रहते हैं। रिसर्च ये कहता है 60 to 70,000 थॉट्स ह्यूमन बींग्स के होते हैं एवरी डे का। उससे ज्यादा करके अनर्थ दंड होते हैं, कुछ काम के नहीं होते। बट जैनिज्म ये कहता है कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट। कैसे काउंट करें? थॉट्स है ना, भाव कर्म है वो, तो बस उससे ममत्व तोड़ने का अभ्यास, हमारा निर्णय उसमें होना चाहिए। जैसे ही टूटा निर्विकल्प बनो, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ऐसा भी नहीं क्योंकि लंबा चलता है। जैसे मैंने कहा एक, तो उसके भेद पड़ते हैं हर, वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक निर्विकल्प के लिए होता है, फिर वापस से विचार की दशा में आ जाता है अच्छा। वो। हाँ, लेकिन बहुत उसका फिर बढ़िया। वो अब उसका पूरा लाइफ टर्न हो गया, क्योंकि अब वो उसे टेस्ट फर्क आ नहीं गया। पड़ता। अब उसे फर्क नहीं पड़ता, शुभ हो अशुभ हो, मेरा क्या लेना देना, किसी और के घर में कुछ हो रहा है मेरे क्या मतलब है। मैं तो शुद्ध सहज स्वाधीन निराकुल निर्विकल्प तत्व हूँ, बस ऐसा उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है। अब इसके विश्वास को कोई नहीं तोड़ पाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत हाँ ही जी। सुंदर। मिनिका जी, आपको कुछ पूछना था? हाँ, मैं सर से पूछना चाह रही थी, जो जो हमारे ज्ञान होता है, सहज ज्ञान, क्या मतलब कहते हैं सहज ज्ञान जैसे मोक्ष का मूल है, तो क्या यही ज्ञान सहज ज्ञान में होता है परिवर्तित? हाँ, सहज ज्ञान का अर्थ ऐसा समझो कि जहाँ पे राग द्वेष की बुद्धि ना रहे। जैसे अच्छा। सपोज ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, तो ये जो मोबाइल है इसके प्रति का सहज ज्ञान कैसा होगा? अब ये अच्छा है बुरा है, ये ब्रांड का है, ऐसा लेना चाहिए ऐसा नहीं लेना चाहिए, ये कलर अच्छा है, ये सहज ज्ञान थोड़ी ना है। ये एक वस्तु है, विश्व की एक वस्तु है, इसका पुद्गल कहते हैं, जिनवाणी में इसका नाम पुद्गल कहा है। बस ये वस्तु है, अच्छा है कि बुरा है आई डोंट नो, मुझे जानना भी नहीं है, क्या करूंगा मैं जान के। तो मुझे ये वस्तु ज्ञान में झलकी, इसका नाम सहज ज्ञान। अच्छा है बुरा है उसमें जाना मतलब संसार खड़ा करना, उसका नाम बंद करना। बस कोई वस्तु मेरे ज्ञान में झलकी, ये मोबाइल नाम का एक पदार्थ, पुद्गल कहते हैं जिनवाणी में, जगत में इसको मोबाइल कहा जाता है। बस ये वस्तु है, मेरे ज्ञान का विषय बनी, जानने में आया, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरा स्वभाव है इसलिए जानने में आ रहा हूं। और ये मेरे जानने में आ रहा है इसके लिए इसकी वैल्यू है, नहीं तो इसकी क्या वैल्यू? इस मोबाइल के लिए इस पुस्तक को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोई मतलब ही नहीं है दोनों का। तो मैं ज्ञान वाला हूँ इसलिए इसकी वैल्यू हो रही है, तो मेरे ज्ञान की महिमा है ना, तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि उस मोबाइल की। तो जगत के सभी पदार्थों के प्रति फिर वो उपादेय बुद्धि नहीं रहती, मुझे मिल जाए मुझे अच्छा लगे ऐसा नहीं रहता। तो तो सामान्य राग ज्ञान द्वेष मुझे रहित लग रहा है। ज्ञान हो, हाँ, राग द्वेष रहित राग जो द्वेष होता है। और अच्छा बुरा। राग द्वेष में अच्छा। अच्छा बुरा जरूर लेना, ये अच्छा हाँ, है ये बुरा है, इट शुड बी लाइक दिस इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ये वाला नहीं, बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। तो ज्ञान तो सहज ही होगा, आप ट्राई करके देखना, हर चीज में आपको नहीं, मिलता नहीं होता है सर, जैसे मेरे को लगता भी है ना ये चीज अच्छी है, फिर लगता है नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है सोचना, ये चीज जैसी है वैसा ही जानना है अपने हाँ, को। और ये ऐसा ही है। और फिर ऐसा सोच के उस वस्तु के बारे में नहीं सोचना है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञान वाला हूँ और इसमें सब झलकता है, उसमें कलर्स भी झलक रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं कि अच्छा है या बुरा है? जब सिद्ध भगवान नहीं लगा रहे तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? जो सिद्ध कर रहे हैं वो मुझे करना है, उनके भी ज्ञान में झलक रहा है, मेरे भी झलक रहा है, अच्छा बुरा क्यों करना है? हाँ, हो जाता है कभी कभार, दैट्स ओके, वो एक्सेप्शनल चीज है, बट मैं तो ज्ञान वाला हूँ। तो वापस से अपने आप को वापस से अपनी तरफ लौटाना, ये एक कला है। और जैसे लाइफ चल रही है मतलब उसे देखते रहो सर, जैसे जैसे अपने डिसीजंस कई बार हमें लगता है कि देने हैं कि नहीं देने हैं, तो एक वो भी स्थिति आ जाती है, फिर लगता है कि ये
पहली जिस बात तो हम दे सकते कि नहीं दे सकते, कोई ओपिनियन हाँ या जजमेंटल होना अपन क्या कर सकते, ये तो हो जाता है। हाँ जैसे जैसे आपने कुछ पूछा और मैंने आंसर निकल गया, अब इसको और भी आंसर्स हो सकते हैं, बट इस समय ऐसे ही निकलना था, वो तो हो गया। कोई उदाहरण ध्यान आ गया, तो मैंने कहा कि अगर मैं करता तो एक्यूरेट होना चाहिए था, मैं जैसा हर समय आंसर करता हूँ वैसे ही होना चाहिए था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं कहाँ करता हूँ। तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, राग भी किया, मुझे कोई कलर पसंद भी आ गया, कोई वस्तु पसंद भी आ गई, तो तो राग का काम है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उस राग को भी जान रहा हूँ। अल्टीमेटली ज्ञान को ही ऊर्ध्व रखना है ऐसा। सर ये चित्रा जी या सर मिनिका जी, क्लियर आपको समाधान? ओके ठीक है। नहीं हो तो मेरा नंबर तनु जी से आप ले लेना, आपको जितना पूछना है आप बाद में पूछ सकते हैं। हाँ जी, चित्रा जी। प्रैक्टिकली लाइफ में जो या हम कोई भी वस्तु को खरीदना या हमारे सामने जो होती है, तो उस पे जो डिसीजंस हम लेते हैं, तो हम्म। वहाँ ज्ञान हमारा यूज होता है। तो हम यस उधर बिल्कुल। उस पे पैरामीटर्स को डिसाइड करने में हाउ हाँ, कैन वी नॉट यूज आवर। या वेरी नाइस क्वेश्चन। सो हाउ टू अप्लाई इन दैट सिचुएशन टू, ये ज्ञान को कैसे अप्लाई कर, सिंपल चीज है। फर्स्ट, ज्ञान को प्रायोरिटी में रखना। सो वेन एवर यू आर बाइंग समथिंग, लेट्स से यू आर बाइंग क्लोथ्स, सो बट ऑब्वियस है कि यू आर गोइंग टू चूज कलर, यू विल आस्क फॉर डिस्काउंट, राइट? सो ये सब आप पूछोगे, बस ये बुद्धि रखने की इससे सुख नहीं मिलेगा, इससे मेरा हित अहित का कोई इसमें रोल ही नहीं है। हाँ, मुझे पसंद आ रही है कोई चीज, आई लाइक दिस कलर, आई लाइक दिस ब्रांड, दैट्स ओके, बट ये जो है, ये मेरा कोई मूल स्वभाव नहीं है, वो मेरी एक दोष की अवस्था है, अस्थिरता की अवस्था है, वेर मैं जब अपने स्वभाव में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो ये पर्याय में ऐसा चलता है, बट दिस इज नॉट मी। मैं तो वो हूँ जो हर समय खुश रहता हूँ, जो हर समय सेटिस्फाई है, हर समय ऐसा, जो ज्ञान को जीता है, ज्ञान से ही जीता है, ज्ञान ही जिसकी शक्ति है, ऐसा मैं हूँ। और वो जब कलर चूज करते हैं दैट्स ओके, बट कलर इज नॉट माय प्रायोरिटी, ज्ञान इज माय प्रायोरिटी। अगर कलर थोड़ा 19-20 आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए मैं आकुलित नहीं हूँ। तो ज्ञान को ऊर्ध्व रखना, बाकी हमारी जो भूमिका है उसमें ये सारी चीजें होंगी। कलर पसंद आएंगे, फिर हमें कोई, किसी को खाने में शौक होता है, किसी को शॉपिंग का होता है, क्लोथ्स वगैरह का, किसी को घूमने का होता है, तो सबका अलग अलग है, कोई ना कोई इंद्रिय तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अगर ज्ञानी जीव नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उसका अट्रैक्शन होना ही होना है, नहीं तो वो जी कैसे पाएगा, उसको अटैक आके मर जाएगा वो, जिंदगी डिप्रेशन में चली जाएगी। सो हियर व्हाट वी हैव टू पुट, लाइक फर्स्ट क्या होना चाहिए, व्हाट फर्स्ट थिंग शुड कम, सो मी, माई सेल्फ, मैं ही हूँ, मैं उर्दू हूँ, बाकी ठीक है, कलर वाला ठीक है, आ गया, अच्छा मिल गया, ठीक है, नहीं मिला दैट्स ओके। तो वहां पे ममत्व बुद्धि न हो कि ये मुझे सुखी कर देगा, ये कलर मिला तो वाओ, इतना डिस्काउंट मिल गया तो वाओ, नथिंग लाइक दैट। मिल गया दैट्स ओके, नहीं मिला दैट्स ओके, मेरे लिए कुर्ता 10,000 का, यस इट्स 10,000 फॉर मी, बाकी को भले 5,000 मिलाओ, बट फॉर मी इट इज 10,000 बिकॉज आई हैव पेड, मुझे उतना खर्चा करना पड़ा, मेरा उतना पुण्य गया, इसलिए मुझे इतने में ही वो मिलेगा, राइट? बट ये सब मेरे ज्ञान का ही विषय था, बाकी सब टेम्पररी था। कलर आज आपने चॉइस किए, कल वही कलर आपको ऐसा लगे यार काश वो वाला ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर था, मैं और डिस्काउंट का पूछती तो और मिल सकता था। इसका तो अंत ही नहीं है, एंड ही नहीं है। हाँ, बट मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये ज्यादा मुझे सेटिस्फाई करता है, ये सोच मुझे ज्यादा फ्री रखती है, सहज रखती है, सो आई विल गो फॉर दैट।